सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ करते हैं। किसी इंसान को दुख देना उतना आसान है जितना पानी में कंकर फेंकना, मगर कोई ये नहीं जानता कि वो कंकर गहराई में कितना नीचे गया है। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जहाँ किसी की मजबूरी दूसरों के लिए तमाशा बन जाए। मजबूरियाँ इंसान के शौक और मशगले खा जाती हैं। जो जख्म दिखते नहीं दुखते बहुत हैं। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। तालीम का बुनियादी मकसद ही नौकरी करना हो तो इस मुआशरे में नौकरों गुलाम ही पैदा होंगे, लीडरों रहनुमा नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ़ लोग नाराज़ न हों। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकता है। एक प्रोग्राम में किसी शख्स ने पूछा, कौम को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक आलिम ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो, इंशाअल्लाह कौम ऊपर आ जाएगी। अगर साबित कदम हूँ तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। बच्चे आपसे वो ही सीख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। कल अच्छा हो या बुरा हो, आप दोनों इसके जिम्मेदार हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दानों से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। अगर मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस न हों, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते न हों तो आप चलना छोड़ दें। जितने गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, उतने ही गौर से अगर पहले देख ले तो टक्कर ही नहीं होगी। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोग खो देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का एहतराम करो और उनको आदाब व नेकी के बारे में बताओ,
تاکہ تم بخشے جاؤ۔ کربلا کا بڑا سبق، مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ مطلب کی خیرات سے بگڑے کام نہیں بنتے۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں۔ اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید سکا نہ سستے میں۔ اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو کہ یہ بھی بہت بڑا ادب ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت پڑے گی۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔